ट्रेडिंग विदाउट चार्ट्स, चार्ट देखने की नीड ही नहीं है, मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम बनाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए 22 में से 18 टाइम्स आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 7% का, मैक्सिमम लॉस 14% का। भाई जो 50-50 हजार रुपए में लोगों से सीखते हो, फ्री में सिखाया, बस डेडिकेशन चाहिए आपको। तो अगर मार्केट साइडवेज है तब भी आपका पैसा, मार्केट आपकी डायरेक्शन में है तब भी आपका पैसा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी अपने यहाँ पे 67% हो जाती है भाई। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो तो 20 नवंबर से होने वाली है बंद। तो जो ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग करते थे उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। वो दुविधा क्या है भाई, हम ना इंट्राडे बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग कर देते थे और खास करके बैंक निफ्टी की ऑप्शंस की करते थे क्योंकि इसमें प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं। आपको पता है 500-600 रुपए का प्रीमियम, 300-350 का प्रीमियम इसमें नॉर्मल बात है। तो ज्यादातर ट्रेडर्स निफ्टी के प्रीमियम्स की बजाय बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स को शॉर्ट करना प्रेफर करते थे। अब भाई जब ये मंथली एक्सपायरी हो जाएगी वीकली की बजाय, तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम तब भी पैसा बना पाए, आज उसकी बात करेंगे। और जो नए ट्रेडर्स मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम बनाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम लेके आएंगे जो भाई साहब आपका भाई आपको आज गारंटी दे रहा है। अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देख ली ना, 22 में से 18 बार, 22 में से 18 टाइम्स आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। और सबसे खास बात इस सिस्टम की क्या होगी, आपको भाई साहब चार्ट देखना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग विदाउट चार्ट्स, चार्ट देखने की नीड ही नहीं है। ये भाई जो चार्ट हम देखते हैं, कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी डब्ल्यू बना के बब्लू बना देता है, कभी डब्ल्यू बना के कंटिन्यू कर जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्या ट्रेड करना होता है। ये भी देखने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, और साथ में आप कंसिस्टेंट इनकम बनाओगे मार्केट से। तो चलो सिस्टम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम बता दूं, ये जो सिस्टम होने वाला है ना, ये होने वाला है मंथली ऑप्शंस को सेल करने का बैंक निफ्टी में। क्योंकि अब भाई वीकली ऑप्शन सेलिंग तो बंद हो गई। आप जब बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स वीकली आएंगे ही नहीं तो ऑप्शन सेलिंग वो तो बंद होगी। तो आज की वीडियो में फोकस रहने वाला है मंथली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, वो भी बैंक निफ्टी की। लाइव बना के दिखाऊंगा आपको। आज है 2 नवंबर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। 27 नवंबर को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो आपको लाइव इस वीडियो में बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का ट्रेड बना के दिखाऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का कंप्लीट सिस्टम समझ में आ गया, जैसे मैंने बनाया, आपके सामने पोजीशंस बनाऊंगा अभी, जैसे मैंने बनाया वो सिस्टम समझ में आ गया, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो या ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आपको पता होगा ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट्स, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि मार्केट डेली एक जगह पे तो रहती नहीं है, ये मूव करती रहती है टाइम के साथ साथ। तो हमें इसको एडजस्ट करते रहना होता है अपनी पोजीशन को। अब जितना हैवी वर्ड सुनने में लग रहा है ना, एडजस्टमेंट, भाई मैं कैसे एडजस्ट करूंगा अपनी ट्रेड को, तो जितना हैवी वर्ड या एडजस्टमेंट सुनने में लग रहा है उतना हैवी है नहीं। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आएगी, आपको लगेगा कि भाई ये सिस्टम में दम है, हमें ये सिस्टम करना है, तो मैं इसी सिस्टम ऊपर, पर्टिकुलरली इसी सिस्टम ऊपर पिछले 3 मंथ्स की एक एडजस्टमेंट वीडियो बनाऊंगा। अब वो वीडियो ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे की होगी, क्योंकि वहां पे हमको डे बाय डे एडजस्टमेंट्स करके आपको दिखाना होगा कि कैसे हम डेली प्रॉफिटेबल बेसिस पे क्लोज करेंगे इन एडजस्टमेंट्स की मदद से। तो अगर आप वो चाहते होगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, भर देना कमेंट सेक्शन एडजस्टमेंट 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 वर्ड से, फिर हम वो वीडियो लेके आएंगे 1-1.5 घंटे की। बाकी हाँ, अगर आपको ये सिस्टम पसंद आएगा, फ्यूचर में आप ये भी कहोगे कि मुझे इस सिस्टम पे आप डेली ट्रेड भी एक बार लेके दिखा दो और साथ में एडजस्टमेंट्स भी डेली पोस्ट कर दो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो वो भी कर देंगे। चलो सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत होगी, अभी तक हम बातें कर रहे थे, अब से हम सिस्टम पे काम करेंगे। तो अगर आप कोई और काम कर रहे हो, साइड पे रख दो भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा काम होने वाला है जो आपको पैसा बना के देगा। तो बाकी सब काम साइड पे, पूरा का फोकस यहाँ पे। अब आप एक चीज देखो, बैंक निफ्टी है इस टाइम 51,675 पे। अगर आपको पता हो, जब हम मंथली ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो हम ऐसे प्रीमियम्स चूज करते हैं जो एटलीस्ट करंट प्राइस से, मंथ स्टार्टिंग की करंट प्राइस से कम 3 से 4% की दूरी में, ठीक है, 3 to 4% की दूरी। ये हम क्यों करते हैं?
क्योंकि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेना क्या होता है, बेसिकली वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, बड़ा डीप कंसेप्ट है, चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा वीडियो बना के, बट हम कम से कम एम करते हैं कि हम 1.5x to 2x तक की स्टैंडर्ड डेविएशन लेके यहाँ पे चले, मिनिमम से मिनिमम, जब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, बस आप ये माइंड में रखो कि हमें अचीव करना है मिनिमम से मिनिमम 1.5x, और जब आप 1.5x अचीव करोगे ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी अपने आप 60% से ऊपर चली जाएगी, और अगर आप 2x तक चले जाओगे तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 80-90% की हो जाएगी। अभी आपको लाइव दिखाता हूं प्रोबेबिलिटी, मतलब ट्रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉफिट का। चलो लेट्स स्टार्ट। और बाकी आपको पता है भाई ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक ऑप्शन बायर हूं, मतलब मैं एक कॉल बाय करता हूं जब मार्केट ने ऊपर जाना है, और एक पुट बाय करता हूं जब मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है, तो भाई मैं एक चीज खरीद रहा हूं तो कोई उसको बेचने वाला भी तो है ना। अब जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मैं इस मोटिव से खरीद रहा हूं कि उसका भाव बढ़ जाएगा, और जो बेच रहा है वो इस मोटिव से बेच रहा है कि उसका भाव घट जाएगा। तो अब आपने बेचने वाले नजरिए से देखना, आपने खरीदने वाले नजरिए से नहीं देखना। आप कॉल खरीदते हो ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी, जिसने कॉल बेची है वो ये सोच के बेचता है कि मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो चलो, और ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बायर के ऊपर ही रहता है, ये बात समझ लेना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 70% होती है। ये साइडवेज में भी पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर जैसे साइडवेज में लॉस करा के अपना दिन खराब नहीं करता। तो चलो लेट्स स्टार्ट द सिस्टम। मैंने सेंसिबल का खोला है, आप किसी का भी ऑप्शन बिल्डर यूज कर सकते हो, हम धन का भी यूज कर सकते हैं, सेंसिबल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने सेंसिबल का खोला है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं क्या करूंगा, मुझे एक कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। किस पे बिल्ड करनी है? बैंक निफ्टी पे। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर दिया। मैंने इसका मंथ एंड 27 नवंबर, आज से 25 दिन बाद का प्रीमियम चार्ट ऑप्शन चेन ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चेन दिख रहा है, 51,900 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। मुझे यहाँ से कम से कम आप समझो 2-3% दूर का, 2-3% दूर। अब पहले मैं अंदाजे से आपको डाल के दिखाता हूँ। मैंने 50-500 का एक डाल दिया, 51,900 पे चल रहा है, मतलब 1400 पॉइंट दूर का एक डाल दिया, और इससे 1400 पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, तो 53,300 का एक डाल दिया। मतलब मैंने 2 ऑप्शन इसमें सेल कर दिए। ये कौन से ऑप्शंस हैं? ये हैं 53,300 का कॉल सेल कर दिया जो 331 रुपए के पास चल रहा है, और 50-500 का पुट सेल कर दिया जो 465 रुपए के पास चल रहा है। ठीक है, एक चीज और मेरी बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आगे जो ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस बनाई है ना, जो लोग 1-1.5-2 महीने बाद जाके उसको देखते हैं वो कहते हैं अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज चेंज होगी। और भाई साहब दिमाग लगाओ, जब वीडियो बनाई है उस टाइम का प्राइस है, आप अगर वीडियो 1.5 महीने बाद देख रहे हो तो प्राइस थोड़ी सेम रह जाएगा। तो ये बात को समझ के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 331 रुपए, ये 465 रुपए। एक चीज याद रखना, अब ये 331 है, ये 465 है, यहां तक तो ठीक है, बट ऐसा ना हो कि ये 235 का और ये 465 का डबल हो जाएगा। जितना कॉल और पुट का प्रीमियम आसपास होगा ना उतना बेटर होगा। मतलब हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं, हम सबसे पहले एक स्ट्रेंगल प्लान कर रहे हैं। ठीक है, वी आर प्लानिंग अ स्ट्रेंगल हियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेंगल प्लान कर रहे हैं जिसमें हम 2 रेंज के बीच में मार्केट के रहने की उम्मीद करते हैं। हमें होता है कि मार्केट इन 2 रेंजेस के बीच में घूमेगा। तो ऐसा हमारा एक चार्ट बन के आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास लिख के आ गया कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,950 का, यानी कि 14% का प्रॉफिट। आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड का है, तो हम अनलिमिटेड लॉस के साथ तो कभी काम नहीं करते, आपको पता है। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% है। मैंने आपको क्या कहा था, 60-70% के करीब आएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे जो नीचे वाली अपनी स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा हूं, ठीक है, वहां पे मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे खड़ा हूं, और वहां पे मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। तो मुझे वो वाली तो ओके है, बट ये वाली स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे ठीक करना है। ठीक है, ये 1 है और ये 1.5 है, दैट इज ओके। मैं दूसरी को ठीक कर देता हूं। मैं यहां से स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करना शुरू करूंगा। नीचे की स्ट्राइक प्राइस है ना, तो मुझे पुट की स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करनी है। मैं यहां से भी 1.5 अचीव करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, मैंने जैसे ही 1.5 ऑलमोस्ट अचीव किया तो मेरे दोनों प्रीमियम्स बराबर हो गए। 345 का मैं पुट का ऑप्शन सेल कर रहा हूं और 345 का मैं कॉल का ऑप्शन सेल कर रहा हूं। मैंने अंदाजे से 1400 पॉइंट दूर के डाले और उसके बाद दोनों को कर दिया। यहां तक आपके पास पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 12%, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हेज प्लान करूंगा, क्योंकि भाई साहब अगर मुझे ऐसे नेकेड शॉर्ट करना है तो मुझे मार्जिन चाहिए 85,244 रुपीज का एक लॉट में। अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो 10 लॉट के साथ ट्रेड करता हूं तो भाई मुझे ये वाली सेलिंग करने के लिए 8.5 लाख का मार्जिन चाहिए। और सबसे गलत बात जो है, मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, तो इस तरह से तो ट्रेड मुझे करना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे हेजिंग करनी है। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है, अपने लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब आपका जो लॉस है उसको रिस्ट्रिक्ट करना एक पोजीशन को बाय करके। मतलब यहाँ पे मैं एक सस्ता कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और एक सस्ता पुट ऑप्शन बाय करूंगा। आइडियली आप 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट दूर का बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड पे गया, मैंने 53,300 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, मैं 53,800 का कॉल बाय कर देता हूँ। सेम क्वांटिटी 10 लॉट्स वो किया था तो 10 लॉट्स ये करूंगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है 50,000 का पुट, मैं 49,500 का पुट बाय कर देता हूँ। सेम क्वांटिटी, ये याद रखना, सेम क्वांटिटी मैंने बाय कर लिया। अब आप देखो मेरी कुछ ऐसी पोजीशन बन गई। सबसे मेजर बात जो हुई ना मेरे साथ, वो हुआ कि मेरा मैक्सिमम लॉस रिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब अगर मैं 10 लॉट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस 45,833 आ गया। इससे ज्यादा का मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। अब प्रॉफिट 8% से ज्यादा का नहीं हो सकता मुझे, ठीक है। और जो सबसे खास चीज है, कहीं पे मुझे 9.5 लाख का मार्जिन लग रहा था, कहीं पे मुझे सिर्फ चाहिए 3.55 लाख का मार्जिन। एक चीज जो खराब हुई है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गई। अभी इसकी एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होनी है। अब आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अभी मार्केट चल रही है 51,672 पे। अगर मार्केट एक्सपायरी डे तक 50,000 और 53,500, यहाँ पे आप देखोगे आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स लिख के आएंगे 49,800, 653, 494। अगर तो बैंक निफ्टी 27 नवंबर तक इसी पॉइंट के बीच में एक्सपायर हो जाता है तो ये प्रॉफिट मेरी पॉकेट में, नहीं तो ये लॉस हो जाएगा। और लॉस कैसे होगा, वो लॉस आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ी जाएगा वैसे वैसे लॉस बढ़ी जाएगा। जितना यहाँ से होगा वो आप यहाँ से एरिया से देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हम इस केस में लॉस होने देंगे, हम एडजस्टमेंट्स करेंगे और लॉस तो होने ही नहीं देंगे। इसको मैं आपको रेप्लिकेट करके दिखा सकता हूँ। वीडियो काफी बड़ी बनेगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। अगर आप कहोगे, आपका इंटरेस्ट होगा तभी बनाऊंगा मैं। मुझे 100 कमेंट कर देना एडजस्टमेंट चाहिए, वीडियो में 500 लाइक करना, 1 घंटे की वीडियो बना के दूंगा भाई, जिसमें पिछले 2-3 महीनों का आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने मंथ एंड में शॉर्ट किया, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते गए डेली। और एडजस्टमेंट इतनी सिंपल होती है कि दिन में एक बार करनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज आप समझ गए, 45,833, 29,168 मार्जिन हमारा घट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट घट गया। अब भाई बात आती है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। 57% में मजा नहीं आया, मुझे एटलीस्ट 65% चाहिए। मैं 200 पॉइंट कॉल का जो शॉर्ट किया हुआ है ना, ये मैंने 53,300, इसको 200 पॉइंट ऊपर ले जाऊंगा और हेज को भी 200 पॉइंट ऊपर ले जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 59 होगी, बढ़ गई। ऐसे ही मैं पुट में भी ऐसे ही करूंगा, मैं पुट को 200 पॉइंट नीचे ले जाऊंगा और इसके हेज को भी 200 पॉइंट नीचे ले जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 62 हो गई। और एडजस्ट कर देते हैं भाई साहब, 53,500 से भी मैं इसको 200 पॉइंट और ऊपर, 200 पॉइंट और ऊपर, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ 49,800 को 200 पॉइंट और नीचे, 200 पॉइंट और नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% हो गई। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे 65% से नीचे काम ही नहीं करना, मुझे 70% की रेंज में काम करना है। अब आप पे ऑफ ग्राफ देखो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 27% का, मैक्सिमम लॉस 14% का। अब आपको 4% ऊपर और 4% नीचे का मिल रहा है, कि मतलब अगर बैंक निफ्टी 4% नीचे या 4% ऊपर भी चले जाए तो आपको लॉस होगा ही नहीं। और ये सब चीजें ना मैं आपको लाइव रेप्लिकेट करके दिखा सकता हूँ। वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, फिर बता रहा हूँ, बट लाइव रेप्लिकेशन आपके लिए पॉसिबल है। बहुत वेबसाइट्स आती है, स्टॉक मॉक, एल्गो टेस्ट, जिस पे कहोगे उस पर कर दूंगा मैं, वो मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। और ये सब जो चीजें है ना, ये वही इंसान कर सकता है जिसको ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज है। अगर आप मेरे से ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज लेना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने 10-12 वीडियोस डाली है, बेसिक से लेके एडवांस ऑप्शन सेलिंग की। देख लेना चाहते, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है उसकी, उसमें आपको डीप ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज मिल जाएगी फ्री में। भाई जो 50-50 हज़ार रुपए में लोगों से सीखते हो, फ्री में सिखाया, बस डेडिकेशन चाहिए आपकी। अब देखो भाई, जो ऑप्शन बायर है ना,
आपने देखा होगा 93% ट्रेडर्स लॉस में है, सेबी कहता है। वो क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपने एक चीज तो नोट की होगी भाई, आप जहां से खरीदते होगे ना वहां से प्रीमियम नीचे जाता होगा। तो फायदा किसका होता है? सेलर का। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप 3 प्रोबेबिलिटीज मार्केट की मान के चलो कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट साइडवेज जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 33% है, आपकी चाहे स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट क्यों ना हो। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो अगर मार्केट साइडवेज है तब भी आपका पैसा, मार्केट आपकी डायरेक्शन में है तब भी आपका पैसा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी अपने यहाँ पे 67% हो जाती है भाई। मोटी मोटी बात है ये। बाकी आप खुद समझदार हो, ऑप्शन सेलिंग एक हमेशा बेटर ऑल्टरनेट है। मैं नहीं कहता ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, 9 साल ऑप्शन बाइंग ही किया भाई साहब। बट अब टाइम आ गया इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी और ये सब देखते हुए कि एक सेफर ऑल्टरनेट्स पे शिफ्ट किया जाए जो ऑप्शन सेलिंग है। बाकी आपको बता दिया क्या करना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस आने वाले टाइम में भी आपको मिलेगी। और लाइक करना तो भूलना ही मत, घंटी का बटन दबा देना ताकि अलर्ट मिल जाए हर नई वीडियो पे। डेली रात को वीडियो आती है इसी टाइम। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।